भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर संविधान सुरक्षा संकल्प महासभा के तत्वाधान में भोपाल की इस पावन धरा में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, सर्वप्रथम इस भोपाल के नगरी के संस्थापक हमारे पुरखा भोपाल शाह सल्लाम रानी कमलापति नहीं रानी कमलावती हमारी पैन पुरखा को बारंबार सेवा जोहार करते हुए उनका अभिनंदन करता हूं और साथ ही संविधान सभा की उस समिति में संविधान बनाने या बनाते समय जिन जिन महान पुरुषों का योगदान रहा उनको भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, जोहार करता हूं और उनको याद करते हुए आज अपने वक्तव्य को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे समक्ष अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट भानु प्रताप सिंह सर है, जिनके कई कार्यक्रमों में पीछे बैठ के मैं सुना हूं। आज सौभाग्य का विषय है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे अपने विचार रखने का यहाँ अवसर मिला। साथ ही मोहम्मद पेचा जी सीनियर अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, प्रोफेसर डॉक्टर रितु जी प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय ओबीसी, ललित कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ओबीसी महासभा, साथ ही प्रीतम सिंह लोधी जी जो अभी सोशल मीडिया में लगातार उनके वीडियोस और करंट के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनके लगातार जो भाषण वायरल होते हैं उनको भी हम लगातार सुनते हैं, और साथ में तमाम सद्भावना सेवा फाउंडेशन के मेंबर जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और समस्त सामाजिक संगठन 62 से ज्यादा संगठन के मुखिया यहाँ पर है। सबको फिर से जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय आदिवासी, जय गोंडवाना। आज मेरे लिए एक दुख का विषय ये भी है कि जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा था, डॉक्टर आनंद राय जी, अभय ओरी जी, इंजीनियर बिलेश खराड़ी, मेरे ये साथी जेल में हैं। आपको पता है इनके ऊपर राजनीतिक विद्वेष भावना से इन साथियों के ऊपर फर्जी एफआईआर, फर्जी मामले बनाए गए। टोटल रतलाम में जो हमारे जयस के मेरे युवा साथी हैं उनकी असंवैधानिक रूप से गिरफ्तारी हुई। उसी को लेकर लगातार हम लोगों का आंदोलन चला। सिवनी में हमारे 40 से ज्यादा साथियों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। मैं खुद अभी एंटीसिपेटरी बेल पे छूटा हूं। बैतूल में भी हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज है, मेरे ऊपर 22 से ज्यादा एफआईआर दर्ज है और 22 दिन से ज्यादा मैं जेल में रहा हूं। और मेरे बहुत सारे साथी, बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते थे शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। साथियों हम शिक्षित बने हैं, संगठित होकर लड़ भी रहे हैं, लेकिन वर्तमान सत्तासीन सरकार हमारे युवा साथियों को जब अपने हक अधिकार के लिए, जल जंगल जमीन के लिए जब हम लड़ते हैं तो हमारे युवाओं पे फर्जी एफआईआर दर्ज हो रही है। कई साथी मेरे जिला बदल है, कई साथी आज जेल में बैठे हुए हैं, उनकी जमानत नहीं होने दे रहे हैं। हमें ऐसे कार्यक्रम में आने के लिए लगातार संविधान विरोधी लोग चेतावनी देते हैं, डराते हैं कि तुम्हारे भी वो अर्थ करेंगे जो तुम्हारे महापुरुष आदिवासियों करे। लेकिन हम डरने वाली कौम नहीं है, लड़ने वाली कौम है। हमने पहले भी लड़ा था, उम्र भले ही 24-25 साल की है, हमारे रगों में उन्हीं महान पुरखों का खून दौड़ रहा है। उन्होंने कभी अंग्रेजों के समक्ष और जितने भी आक्रमणकारी उनके समक्ष कभी सर नहीं झुकाया, हम लोग भी सर नहीं झुकाएंगे। बाबा साहेब के मिशन को लगातार आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ग्रामीण स्तर से आया हूं, छिंदवाड़ा जिले पतालकोट क्षेत्र का रहने वाला हूं, आदिवासी क्षेत्र का। नाम देवरावन बलाबी है, गोंड जनजाति का हूं मैं। और आपको मैं बता दूं, हमारे क्षेत्र में जो WCL कंपनी है, कोल माइंस जो एरिया है, वहां के आदिवासियों की हजारों एकड़ जमीन WCL 60 साल 70 साल के लिए लीज में लेती है और उसके बाद उन जमीनों में जब कोयला नहीं निकालते वो लोग पेंडिंग पड़ी रहती है तो उन जमीन का फिर से सरकार के नाम कर देती है। जबकि लीज खत्म होने के बाद आदिवासियों को जमीन मिलनी चाहिए, लेकिन वो आदिवासी जब लड़ते हैं तो उनको ऊपर फर्जी मुकदमे लगा के, फर्जी मामले दर्ज करके पुलिस के माध्यम से उठा के बैठा दिया जाता है। मैं आपको बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आदिवासियों की जमीन को कोई नहीं ले सकता, आदिवासियों की जमीन को कोई छीन नहीं सकता, भूमाफियाओं को जमीन के 10 फीट नीचे हम गाड़ देंगे। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि वो मंच में बोलते कुछ और जमीन में होता कुछ है। इस भोपाल के अंदर इस जमीन में जिन लोगों का राज था, जिनके पुरखों की जमीन थी, आज वो लोग नदी के किनारे झोपड़पट्टी में रहने को मजबूर है। आज वो लोग जिनके पुरखों की करोड़ों की जमीन में आज बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बने हुए, बड़े बड़े मॉल बने हुए, जिनकी जमीन में वो लोग आज वहां पर रोड में
पानी छींचते हैं, मजदूरी करते हैं, यहाँ पर बिल्डिंग बना रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जमीन लेंगे तो 10 फीट गाड़ देंगे। मैं उनको बताना चाहता हूँ जितनी जगह भी विस्थापन हो रहा है उन जगह सबसे ज्यादा जमीन आदिवासियों की जा रही है। मैं उनको बताना चाहता हूँ जितने 5वीं अनुसूचित क्षेत्र जहां आदिवासियों को उनका स्वशासन का अधिकार है, आपने पैसा कानून के रूप में जो झुंझुना पकड़ा दिया है, उस क्षेत्र में पैसा कानून जहां पर 100% आरक्षण आदिवासियों का है, वहां पर ये विस्थापन करके उन आदिवासियों को उनका अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं और बोलते हैं कि भूमाफियाओं को जमीन में दान देंगे। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी जो अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए दिल्ली जंतर मंतर में लगातार आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी प्रकृतिवादी संस्कृति को, हमारी वो नेचुरल संस्कृति जो पर्यावरण के अनुसार, फसल चक्रण के अनुसार, मौसम परिवर्तन के जैसे हमारी संस्कृति उससे बनी हुई है, उनके अनुसार ही हमारे तीज त्योहार आते हैं, उसका संरक्षण के लिए हमें सांस्कृतिक कोड दे दो। लेकिन क्या कर रहे हैं अभी वर्तमान सरकार? कल्चरल डिपार्टमेंट देख लीजिए, आदिवासियों के सुरक्षा मद का पैसा, आदिवासियों के विकास और सांस्कृतिक और देवथान मद के पैसा को जनजाति गौरव दिवस के नाम पर इन्होंने शहडोल और कई जगह 3 करोड़ रुपए वैसे ही उड़ा दिए और आदिवासियों के वो सांस्कृतिक स्थल जिनके सामने वो माथा टेकते हैं वो पूरी तरीके से खंडित हो चुके हैं। मैं बताना चाहता हूं ये कल्चरल डिपार्टमेंट कहते हैं सरकार, मैंने सुना हूं भानु प्रताप सिंह सर से, वो कहते थे कि सरकार का कोई धर्म नहीं होता और ये सही बात है, लेकिन आज वर्तमान सरकार आप देखिए जनजाति समारोह के माध्यम से या जनजाति गौरव दिवस के माध्यम से ये 89 जो ट्राइबल ब्लॉक है वहां पर जाकर एक पर्टिकुलर धर्म का प्रचार करते हैं और बोलते हैं ये रामलीला चल रही है, साबरी चल रही है। अरे इनकी जगह क्यों नहीं दिखाते बिरसा मुंडा का संघर्ष? इनकी जगह आप क्यों नहीं दिखाते कांटिया भील का संघर्ष? इनकी जगह क्यों नहीं दिखाते आप वीरांगना महारानी दुर्गावती का संघर्ष? इनकी जगह क्यों नहीं दिखाते आप राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह का संघर्ष? इनकी जगह क्यों नहीं दिखाते अम्बेडकर पुणे का संघर्ष? ये हमारे ट्राइबल ब्लॉक में जाकर खुद धर्मांतरण का काम करता है और कहते हैं कि हम आदिवासियों की संस्कृति को बचाएंगे। कुल मिला के जो ढोंग वर्तमान में चल रहा है और जब हमारे भूमिका पंडा इसके लिए आवाज उठाते हैं अपने कल्चर को बचाने के लिए, तो ये लोग डिलिस्टिंग करके एक मुद्दा लाके खड़ा कर देते हैं। बड़ी दुख की बात है, डिलिस्टिंग के माध्यम से ये कह रहे हैं कि जो आदिवासी मुस्लिम बने हैं, जो आदिवासी ईसाई बने हैं, उन आदिवासियों का आरक्षण खत्म होगा। अरे जो आदिवासी हिंदू बने उनका आरक्षण खत्म क्यों नहीं हो रहा है? आदिवासी धर्म पूर्वी समाज है, उनके पास अपनी संस्कृति है। एक धर्म की डेफिनेशन आपके हिसाब से क्या है? जिसकी अपनी खुद की संस्कृति हो, जिसके अपने खुद के देवधामी पहन पुरखा हो, जिसकी अपने रीति रिवाज, नैंग दस्तूर, खुद के विवाह पद्धति से लेकर सारे कस्टम टोटम उसके हो। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम इस धर्म के भ्रम में कभी नहीं उलझे। हमने कहा है कि हमारी प्रकृतिवादी संस्कृति हमारे लिए सब कुछ है। अगर उसको हमने बचा लिए, प्रकृतिवादी आदिवासियों की संस्कृति को किसी ने बचा लिया, तो इस पृथ्वी के संतुलन बनाने के लिए सबसे बेटर कोई ऑप्शन है तो आदिवासियों की संस्कृति है, क्योंकि पेड़ पौधा और मौसम परिवर्तन के साथ, इस प्रकृति के संतुलन बनाने के साथ हम अपने तीज त्योहार मनाते हैं। आगे मैं यही कहना चाहता हूं कि आदिवासियों की 5वीं अनुसूची जो क्षेत्र का ये ढोंग वर्तमान में मध्य प्रदेश में चल रहा है, पेशा कानून नाम से, ये कुल मिलाकर झुंझुना है। जो पेशा कानून 1996 में था, CND SPT कि जो एक्ट हमने पढ़े हैं, हमें जो अधिकार मिलना चाहिए था वो अधिकार इन्होंने नहीं दिए हैं और पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासियों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो इस भोपाल की पावन धरा पे पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासियों को मैं कहना चाहता हूं कि जो पेशा कानून आपके सामने इन्होंने पेश किया है और बड़े इन्होंने कई प्रकार से उसको बड़ा प्रोजेक्ट करके पेश किया, करोड़ रुपए खर्च करके पेश किया, उसको पढ़िए और समझिए। ये आपके फिर से जल जंगल जमीन को छीनना चाहते हैं। ये आपकी जमीन में जो खनिज संपदा है, अरबों खरबों की खनिज संपदा है, जिसको ये छीन के अपने चंद अडानी अंबानी पूंजीपतियों के हाथ में सौंपना चाहते हैं। क्योंकि हम समझते हैं इनकी मानसिकता को, हम जानते हैं कि हिटलर शाही मुसोलिनी को हमने पढ़ा है, फांसीवाद को हमने पढ़ा है। फांसीवाद के नियमों को लागू करने के लिए ये लोगों को किसी भी प्रकार से मजबूर कर देंगे। 2 वक्त की रोटी के लिए सिर्फ आप लड़ते रहो। ये बेरोजगारी का आलम जो धार्मिक कट्टरपंथी हमारे बीच में डेवलप ये लोग कर रहे हैं, जो प्राइवेटाइजेशन ये कर रहे हैं, ये सब संकेत है हिटलर शाही की ओर जाने का। इस बात को हम समझ रहे हैं और इस भोपाल की पावन धरा पे मैं ये सभी साथियों को कहना चाहता हूं कि डॉक्टर आनंद राय जी और
जितने भी रामदेव ककोड़िया और सैकड़ों हमारे आदिवासी लड़ने भिड़ने वाले साथी जो कि बाबा साहब अम्बेडकर के मार्ग पे चल के अपना आंदोलन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऐसे साथियों की जो गिरफ्तारी हुई है उस गिरफ्तारी के खिलाफ आप भी आवाज उठाएं, क्योंकि आदिवासी अगर एक कदम भी आगे बढ़ता है तो ये लोग बढ़ने नहीं देना चाहते। लेकिन अगर आप लोगों का साथ हमें अगर बना रहे, आप लोगों का आशीर्वाद अगर हमारे ऊपर बना रहे, आप लोगों का मार्गदर्शन अगर बना रहे, तो जो आदिवासी सबसे निचले तबके में है, जिन्हें माननीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि आदिवासी इस देश का मालिक है, और शुभुद्दीन ओवैसी जी कहते हैं कि आदिवासी इस देश का मालिक है, और मालिकों की स्थिति आप देखिए, ये मालिक आज फिर से बिरसा मुंडा की राह पे चलने पे मजबूर है। छत्तीसगढ़ में आपने देखा 2013 शाजापुर में आदिवासियों को नक्सली बताकर गोली मार दिया गया। 8 साल 9 साल की जो बच्चियां हैं उनको नक्सली की ड्रेस पहना के ये लोग गोली मारते हैं, प्रमोशन लेते हैं। ये हाल है। आदिवासियों के कई ऐसे समुदाय हैं जो खत्म हो चुके हैं। बैगा समुदाय की जनसंख्या ही खत्म हो गई है। आदिवासियों को खत्म करने के लिए कई षड्यंत्र बनाए हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और यूएन ड्रीप के नाम पर बहुत सारे हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकार को पढ़ते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सब जीरो है। आप सभी लोगों को यही कहना चाहता हूं कि वक्त है एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी सभी को एक होने की, मूल निवासी और सभी बहुजन साथियों एक होने की। अगर एक होकर हम इस मनुवादी ताकत के खिलाफ लड़ेंगे तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। जय 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 भीम। बाबा साहेब का मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा साहेब का मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा, जय गणवाना, जय आदिवासी, जय संविधान।